देखिए, जिनका तीसरी बार में ही गुड़ वाला आहार मिले तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ये महाराज जी के ऊपर डिपेंड करता है। वो कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हैं। आपको पहले महीने में भी गुड़ वाला आहार दे सकते हैं, दूसरे महीने में भी गुड़ वाला आहार दे सकते हैं। तो ये महाराज जी की दृष्टि और आपकी परेशानी पर डिपेंड करता है कि महाराज जी आपको किस वक्त इस गुड़ वाले आहार को दें। तो ये नमस्ते यूट्यूब फैमिली, जय श्री लाल धागे सरकार की। मेरी ब्यूटीफुल बहनों, कैसी हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगी। तो आप सबको पता है मैं मार्च में धाम पे गई थी, तो मैंने वीडियो भी अभी डाली है दवाई की। तो मैंने आपको किसी को ये नहीं बताया था मुझे कौन कौन सी दवा मिली है, कैसी दवा मिली है। जब मैंने वीडियो पोस्ट करी तो मैंने जब लाइव में भी बताया कि मुझे गुड़ वाला आहार मिला है, तो बहुत सारी बहनों ने मुझे बहुत सारे कमेंट भी किए और पूछा भी कि दीदी आपको गुड़ वाली दवा मिली तो आपको क्या फ़ायदा हुआ, कैसे खाई, क्या नुकसान हुआ उससे और कैसे खाते हैं। ये बहुत सारी बहनों के सवाल थे। तो उन्हीं सारे सवालों के जवाब लेकर मैं इस वीडियो में आई हूँ। तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर आपको गुड़ वाली दवा मिली, क्योंकि जब हम गुड़ वाली दवा लेने जाते हैं तो जो भैया हमें बताते हैं वो मालवाड़ी बोलते हैं। तो मुझे तो नहीं समझ में आया था जब उन्होंने बोला, तो मैं तो वीडियो रिकॉर्ड करके लाई थी कि किस तरीके से दवा खानी है, किस तरीके से नहीं खानी। बहुत सारी बहनें अलग अलग राज्यों से आती हैं और पूछती हैं, तो वो बहुत जल्दी जल्दी में बता देते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो पता भी नहीं पड़ पाता है। और इस तरीके से जगह जगह यूट्यूब लाइव में जा कर बहनें पूछती हैं कि किस प्रकार से दवा खानी है। वैसे तो महाराज जी हमेशा लाइव में हमेशा बताते हैं, फिर भी मैंने जिस तरीके से खाई है दवा और मुझे किस तरीके से दवा खाने को बोला है, मैं वो आपको लाइव में वीडियो में आज बता रही हूँ। तो आपको मेरी तो भाषा समझ में आ ही जाएगी। मैं तो हिंदी बोलती हूँ। मैं बताती हूँ। जब मुझे 3 प्रकार का आहार मिला था। एक वाइट वाला जो मैंने कल वीडियो में आपको दिखाया था, और दूसरा था मेरा येलो वाला, वो भी मैंने वीडियो में दिखाया था। और गुड़ वाला किस बहन को आहार मिलता है ये भी मैं बताऊंगी। आप सोच रहे होंगे दीदी आपने गुड़ वाली दवा तो वीडियो बनाई नहीं थी, क्योंकि गुड़ वाली दवा की वीडियो मैं नहीं बना सकती थी यार, सही नहीं लगता है ना ऐसे गुड़ वाली दवा की वीडियो, क्योंकि महाराज जी छोड़ो इस बात को, ठीक है। मैं बता देती हूँ। मैंने गुड़ वाली दवा खाई थी तो किस प्रकार से खाई थी, किस तरीके से खाई थी, और कोई नुकसान क्या फ़ायदा, ये सब तो मैं बताती रहूँगी। तो जब मैंने गुड़ वाली दवा लेकर आई धाम से, तो उसे फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि पहले मंथ मुझे येलो वाला और वाइट वाला ही खाना था। तो जब उन्होंने बोला कि जब आपका अगर पीरियड आता है तो तब इस गुड़ वाले आहार को शुरू करना, इसके बाद मत शुरू करना, ठीक है। अगर पॉजिटिव आता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं आता है तो तब गुड़ वाले आहार को शुरू करना। तो जब मैं पहले मंथ मैंने येलो वाला और वाइट वाला ही खाया था, तो मेरा उस बार भी नहीं हुआ था। तो इसके बाद मैंने गुड़ वाला आहार लिया। तो किस तरीके से मैंने गुड़ वाला आहार लिया तो आपको मैं अभी बताती हूँ। जब हमने गुड़ वाला आहार लिया था तो पहले दिन पहली पैकेट खाई थी और उसे मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। तो जिनको सर्दी जुकाम होता है तो गुरुजी ये भी बताते हैं आप फ्रीज़र से आध घंटा पहले निकाल दें, क्योंकि गर्मी है तो आप गलती से भी उसे बाहर मत निकालना, क्योंकि वो बहुत जल्दी मेल्ट होता है, मतलब पिघलता है, बहुत जल्दी पिघलता है और उसका घी भी बहुत जल्दी जल्दी निकलता है। तब मैं ठंड में ही गई थी, फिर भी उसका घी और गुड़ बहुत पिघल रहा था, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा ही। तो मैंने 3 पॉलीथीन में रखा था। तो आप जब भी खाएं तुरंत, तो मैंने तो ऐसा ही किया था कि फ्रीज़र में ही रख रखा था। अब तो आप बिल्कुल भी मत निकालना, आप डायरेक्ट फ्रीज से ही खाना, क्योंकि बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो जब पहली मैंने पैकेट खाई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप चॉकलेट की तरह इसे खाना। तो मैं हर आध घंटे पर थोड़ा थोड़ा इतना इतना करके खा रही थी, इतना इतना। तो पहली पैकेट खाया था
और दूसरी बात, उसमें फास्ट रखना होता है, मतलब पूरे दिन मैंने कुछ भी नहीं खाया था, पूरे दिन ही मैं फास्ट रखा था। मतलब पानी पी सकते हैं, अन्यथा कुछ भी नहीं खा सकते। और सच बताऊँ, मैं अपनी ही बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी थी। और मैं सच बताऊँ, आप भी खाओगे तो आपको भी बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। और ये भी बताऊँगी कि ये किस बहन को दिया जाता है गुड़ वाला आहार। लाइव में भी बताते हैं, फिर भी बहनें कन्फ्यूज़न रहती हैं। तो मैंने पहले दिन खाया तो मैंने 5-6 बजे पूजा करने के बाद ही खाना खाती थी। भूख शाम के वक्त थोड़ा वीकनेस लगता है, मगर मैं तो खा लेती थी। मुझे पूरे दिन बिल्कुल भी भूख नहीं लगती थी। बहुत अच्छे से तीनों दिन मैंने दवा खाई। तीनों दिन मैंने 5 और 6 बजे ही खाना खाया, बाकी मैंने नहीं, कुछ भी नहीं खाती थी। महाराज जी तो 3 से 4 बजे बताते हैं, मगर मैंने 5 से 5, साढ़े छः बजे तक ही खा लेती थी। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाती थी। तो मैंने तीनों दिन का प्रोसेस इसी प्रकार से रखा। तो ये बता दूँ, ये किस बहन को मिला था, मुझे कितनी बार में मिला था। मैं 3 बार धाम पर गई, तो मुझे तीसरी बार में जाकर ये गुड़ वाला आहार मिला था। और पहली बात, ये गुड़ वाला आहार उन्हीं बहनों को मिलता है जिनका पीरियड टाइम से आता है। मिनिमम 28 से 25 डेज और 35 से 40, इन्हीं बहनों को ये गुड़ वाला आहार मिलता है जिनके पीरियड टाइम से आते हैं। जिनके पीरियड अनियमित हैं, उन्हें ये गुड़ वाला आहार बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है, ऐसे गुरुजी बोलते हैं। बाकी आप सब लाइव देखते हैं और आपको पता होगा। मगर मैं जब 3 बार गई थी, तब जाके मुझे तीसरी बार में ये गुड़ वाला आहार मिला है। मैंने मांगा नहीं था, सोच रही थी मांगने की कि इस बार गुड़ वाला आहार मांगूंगी। तो मेरे तो बिना बोले ही मुझे महाराज जी ने गुड़ वाला आहार दे दिया था। और सच अच्छा लगा कि अब पता इस बार हो जाए। मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए प्रार्थना करना, बाबा की कृपा मेरे पे बनी रहे। मुझे भी उन्हीं बहनों की तरह आशीर्वाद दें जैसे सभी बहनों को बाबा बहुत जल्दी जल्दी आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं भी काफ़ी टाइम से बाबा से जुड़ी हूँ। मैं चाहती हूँ अब मेरा भी समय जल्दी आ जाए, वो कि मुझे महाराज जी पॉजिटिव रिजल्ट दें और मैं धाम पर लेके जाऊँ। तो ऐसा बात नहीं है कि जिनका तीसरी बार में ही गुड़ वाला आहार मिले, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ये महाराज जी के ऊपर डिपेंड करता है। वो कुछ भी, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। आपको पहले महीने में भी गुड़ वाला आहार दे सकते हैं, दूसरे महीने में भी गुड़ वाला आहार दे सकते हैं। तो ये महाराज जी की दृष्टि और आपकी परेशानी पर डिपेंड करता है कि महाराज जी आपको किस वक्त इस गुड़ वाले आहार को दें। तो ये ऐसा ना सोचें मुझे तीसरी बार में मिला है तो आपको भी तीसरी बार में मिलेगा, तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। ये महाराज जी ही सोचते हैं, उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइम किस बहन को कौन सा आहार दें। तो मैं तो चाहती हूँ आहार चाहे कुछ भी शरीर पे असर करे, मगर बाबा का आशीर्वाद और सभी का आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो चाहती हूँ आप सबका जल्दी जल्दी पॉजिटिव आए। आप अगर घर से जुड़े हो तो एक बार धाम पे भी ज़रूर जाएं, वहाँ का अनुभव करके आएँ। माँ का अनुभव बहुत अद्भुत है और बाबा की कृपा भले ही देर लगा सकती है, मगर होगा ज़रूर, सबका होगा। इसी यकीन में मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ कि क्योंकि प्रेगनेंसी का प्रोसेस होता ही ऐसा है कि थोड़ा समय लेता ही है। कोई बात नहीं, हम भी इंतज़ार में बैठे हैं बाबा के। देखो कब तक हमारा धैर्य रहता है बाबा के प्रति। मैं कोशिश करूँगी बाबा से ज़्यादा जुड़ने के लिए और उनका आशीर्वाद लेकर ही मानूँ। मैं चाहती हूँ आप भी वैसा ही करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और लाल धागे सरकार से जुड़े रहना। अगर आप घर पर हो तो एक बार ज़रूर धाम पे जाइए। मैं तो यही कहूँगी क्योंकि मैं धाम पर 3 बार गई हूँ। मैं जब भी गई हूँ वहाँ का तीनों बार का अनुभव अलग ही लेकर आई हूँ और बहुत अच्छा लगता है। देखो आपका जल्दी ही पॉजिटिव आए, भले ही मेरा ना आए मगर आप सबका जल्दी पॉजिटिव आए। तो जय श्री लाल धागे सरकार की। बाय बाय।